बहू जैसा प्यार। रुचि की सास ने उसे ये क्यों कहा कि वो उसे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा ही प्यार देगी, और उनके इस बात का रुचि पर क्या असर हुआ। रुचि, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास के ये शब्द रुचि के दिमाग में हथौड़ी की तरह वार कर रहे थे। आज रुचि को देखने यश के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जीजाजी आए थे। यश और रुचि दोनों ही इंजीनियर है। यश की जॉब पुणे में थी और रुचि की हैदराबाद में। यश रुचि के फूफा जी के दूर के रिश्ते में खुश लगता था। बुआ और फूफा जी यश और उसके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। यश के मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी। वैसे तो वो खुद भी इंजीनियर है, पति और बेटा दोनों इंजीनियर है, तो जाहिर सी बात है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है उनमें। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उल्टा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे स्वयं बनाती है। सिर्फ सब्जी वगैरह काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर रुचि को ही मन में लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन सास बहू के गुण मिलने ही चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर रुचि मन ही मन खुश हो रही थी कि उसे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वो शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो रुचि का क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस बात को नजरअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छे होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए, और आखिरकार शादी हो ही गई। रुचि की शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त सासू माँ के वो शब्द, तुम्हें बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहते थे। इसीलिए रुचि मन ही मन डरी रहती थी। रुचि यश से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यश यह न समझ बैठे कि शादी होते ही रुचि ने माँ के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दिए। इसीलिए रुचि ने मन ही मन फैसला लिया था कि वो अपना हर काम इतना परफेक्शन से करेगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का रुचि के ऊपर इतना असर हुआ कि वो हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। यश ने भी 2-3 बार प्यार से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या। रुचि उसे क्या बोलती। रुचि ने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नया घर नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यश के माँ पापा भी रुचि का बहुत ख्याल रख रहे थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन रुचि के मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं, असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसीलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे रुचि का मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिन बाद की बात है। रुचि चाय बनाने के लिए दूध के बर्तन में से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे क्या हुआ, उसके हाथ से बर्तन बराबर पकड़ी नहीं गई और बर्तन हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गरम गरम दूध नीचे गिर गया। रुचि तो इतनी ज़्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो वो सोच रही थी कि वह हर काम पूरी परफेक्शन से करेगी, और कहाँ ये दूध। उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार ही सुबह दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो लोग घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। बर्तन गिरने की आवाज़ सुन यश की माँ ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, रुचि क्या हुआ। रुचि तो इतनी डर गई कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर रुचि डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि अब वो जरूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। यश की माँ ने गिरे हुए दूध की तरफ और फिर रुचि की तरफ देखा और रुचि बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। यश की माँ उसके पास आई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम इतनी डर क्यों रही हो,
तुमने कोई जानबूझकर थोड़े ही दूध गिराया है, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल आएगा, मैं अभी पैकेट वाला दूध मंगवा लेती हूँ। लेकिन आपने ही कहा था कि हमारे यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते। लाते तो नहीं है, लेकिन सबको चाय का एक तरह का नशा हो गया है, तो चाय के बिना तो नहीं रहेंगे। इसीलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है हमें क्या पता चलता है। ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए। इसीलिए हम लोग पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं होता, रोज रोज थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। रुचि ने मन में सोचा, वह फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी है। लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि ये सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। यह बात याद आते ही फिर से मन में वही डर समा गया। दो एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी रुचि की सास ने उसे प्यार से ही समझाया। 5-6 महीने बीतने के बाद की बात है। सभी को मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने पर मटर पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही इन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में। रुचि को काटो तो खून नहीं। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी। कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यह सिखाया है क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? रुचि ये सब सोच ही रही थी कि इतने में यश की माँ ने उसे जोर से झंझोड़ा। रुचि, रुचि, हाँ क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी मम्मी जी, सॉरी, ना मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल दिया कर। दोपहर में जब रुचि और मम्मी जी अकेली थी तब वो बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि खोई खोई से डरी डरी सी रहती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निदान कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर रुचि अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा तो था। बहू जैसा भी प्यार होता है क्या? बहू की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसीलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, यश को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डर के रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज होने का आपको मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी, ऐसा करने पर भी आपने आज तक अपना सासूपना नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपने बेटी से यह कहते सुना कि वो उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए बेटे को बेटे जैसा प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललता पगार बन जाऊंगी। उन्होंने यह सब बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते रुचि और उसकी सासू माँ का बुरा हाल हो गया। आज रुचि को पता चला कि बहू वाला प्यार भी होता है।
तो आज की कहानी के बारे में आप लोग अपने मुझे कमेंट बॉक्स जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को वीडियो को शेयर करना ना भूलें।